खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों में रहने वाले 12वीं के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका विनीत जिंदल की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि 2026 की बोर्ड परीक्षा के दौरान क्षेत्र में बने असाधारण हालात के कारण छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल से खास बात की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। खाड़ी देशों के सीबीएसई के 12वीं के छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो सीबीएसई के 12th के एग्जामिनेशन थे वो वॉर सिचुएशन की वजह से कैंसिल हुए थे। उसके बाद एक असेसमेंट स्कीम निकाली गई सीबीएसई की तरफ से और असेसमेंट स्कीम के हिसाब से बच्चों को नंबर दिए गए। लेकिन क्योंकि वो असेसमेंट स्कीम उनके 12वीं का जो प्री बोर्ड या जो टर्म बोर्ड थे उन एग्जामिनेशन को देखते हुए की गई, तो जनरली होता है कि बच्चे वो एग्जाम छोड़ देते हैं या उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि टारगेट मेन एग्जामिनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से उनका जो पूरा 12th का जो मेहनत थी वो इफेक्ट हो रही थी। उसी को लेकर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। इसी को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय आज आए थे और आज सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी इस मांग को कि आप जो सीबीएसई के जो एग्जाम कैंसिल हुए थे उनको रिकंडक्ट कराया जाए वहाँ पे, और जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है उसके साथ या उससे पहले उसको कंडक्ट कराया जाए, जिससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी जो उन्होंने मेहनत की थी उसको वो वहाँ एग्जाम में लिख पाए। हाल ही में सीबीएसई ने एक नए नियम जारी किए हुए थे, क्या उस नियम के तहत ये आता है क्या? बिल्कुल, देखिए उसी जो नोटिफिकेशन मार्च में सीबीएसई ने किया था गल्फ कंट्रीज़ के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनके लिए, उस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर पॉइंट 18 पे सीबीएसई ने कहा था कि अगर फिजिबिलिटी होती है तो जो कैंसिल एग्जामिनेशन है उनको कंडक्ट कराएंगे, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी नहीं गई। उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया कि जब सीबीएसई इस बात को कह रही थी तो वो अपॉर्चुनिटी बच्चों को क्यों नहीं दी गई। इसी बात को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय नोटिस इशू करा है। साथ साथ ग्रेस मार्क की बात भी वहाँ पे की गई है। दोनों चीज़ों के बाद नोटिस इशू किया है। किसको नोटिस जारी है? देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को स्पेशल लिखा गया है कि एजी तुषार मेहता जी को ये नोटिस सर्व कराया जाए, पिटीशन सर्व कराया जाए। सीबीएसई की तरफ से वो अपेयर हुए थे। इससे पहले भी एक याचिका हमारे द्वारा दायर की गई थी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए थी। उसी को लेकर यहाँ हम लोग अब आए और सेंटर को और सीबीएसई दोनों को नोटिस इशू किया गया। तो अब देखना होगा केंद्र सरकार और सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देता है, और उसके बाद जब कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद इस मामले में क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।